हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का परसेंटेज की क्लास 14 में स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सीरीज़ कॉन्सेप्ट। आज हम सीखने वाले हैं सीरीज़ कॉन्सेप्ट। आखिर परसेंटेज में जो है हम सीरीज़ कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं सीरीज़ कॉन्सेप्ट को इस क्लास में। ठीक है, 14 क्लास है ये। इससे पहले क्लास 1 से क्लास 13 वीडियोस आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ भी आपको अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट, अलग अलग तरह के आपके जो भी आपके टाइप हैं, उसको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है, समझाया, आप जाके देख सकते हो। चलिए इस सीरीज़ कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम सीरीज़ कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 20,000। कह रहा है कि शहर का जो जनसंख्या है वो है 20,000। ठीक है, कह रहा है इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। कह रहा है कि यदि ये आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है जनसंख्या 10% एवरी ईयर, मतलब हर साल जो है वो 10% के रेट से बढ़ रहा है, तो कह रहा है देन पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि 2 साल के बाद शहर का जो जनसंख्या होगा वो क्या होगा। समझे आप, फिर से समझ लेते एक बार। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 20,000। कह रहा है कि जो शहर का जनसंख्या वो है 20,000। ठीक है, कह रहा है इफ़ यदि इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10%, अगर ये जो है 10% के रेट से बढ़ रहा है एवरी ईयर, मतलब हर साल, देन पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, मतलब 2 साल के बाद शहर का पॉपुलेशन क्या होगा। चलिए सीखते हैं सीरीज कॉन्सेप्ट से इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सीरीज कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सीरीज कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सीरीज कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर्स। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स। क्या कह रहा है, आफ्टर, क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे जो है एक आफ्टर 2 ईयर्स। अब देखिए कैसे निकलेगा, ये समझिएगा कैसे निकलेगा। देखिए क्या है, कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी जो है वो 20,000 है। ठीक है, और ये बढ़ रहा है 10% से। देखिए 10% को पहले हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं कोने में आके, तो 10 बटा में हमारा 100 हो गया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा +1/10। इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस डाला है, अगर डिक्रीज हो जाता तो यहाँ पे माइनस डाल देते। तो कह रहा है कि 10% से ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब है कि बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या किया, +1/10। इसका मतलब कि अगर हम ओल्ड वैल्यू देखेंगे तो ओल्ड वैल्यू क्या होगा हमारा 10, और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, बताइए न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 + 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो हमने पहले वीडियोस में बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने समझा है, लेकिन यहाँ पे हम निकालने वाले हैं कि बताइए कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 है। देखिए कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी दिया हुआ है 20,000, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 20,000 लिख लेते हैं। ठीक है, हमने 20,000 लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि वो बढ़ रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कह रहा है कि आप सिटी का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको निकाल के दीजिए, कह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखिए क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि हमारा जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो रहा है 10 से 11 हो रहा है। अब देखिए क्या करिएगा आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, क्या करिएगा, मल्टीप्लाई का साइन डालिएगा। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, न्यू वैल्यू क्या है 11, तो 11 को आप ऊपर रखिएगा और नीचे ओल्ड वैल्यू रखिएगा। अब कितने साल के लिए कह रहा है ये चीज़, 2 साल के लिए, तो 2 बार करिएगा। क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे ओल्ड वैल्यू है उसको नीचे रखना है और न्यू वैल्यू को ऊपर रखना है। कितने साल के लिए कह रहा है, 2 ईयर्स के लिए कह रहा है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा। अगर 3 ईयर्स के लिए कहता है तो 3 बार मल्टीप्लाई करते इसी को, 11/10 को 11/10, 11/10 और 11/10। 4 ईयर के लेता तो 4 बार करते, और 5 ईयर के लिए कहता तो 5 बार करिए। क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ से आपने 20,000 को उठाया, हमने कहा ठीक है, हमने उठा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारा जो है ओल्ड वैल्यू जो है वो नीचे रहेगा और न्यू वैल्यू हमारा ऊपर रहेगा। यहाँ 2 साल के लिए कह रहा है तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 साल के लिए कहता तो 3 बार करते, अगर 4 साल के लिए कहता तो 4 बार करते। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए 1 0 से हमारा
यहाँ से एक जीरो समाप्त, फिर हमारा एक जीरो से यहाँ से एक जीरो हमारा समाप्त। ये कितना इधर बचा, 200 बचा, 200 बचा, और 11 गुना 11 कितना होता है, जहाँ तक मेरे को याद है 121 होता है, 121 होता है। अब इसको क्या करिए, आप गुना करिए 2 से, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 को 2 से करिए तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फिर 2 को 1 से करिए, ठीक है, 242, और 2 को 0 डाल दीजिए। तो ये हमारा जो हो गया वो पॉपुलेशन ऑफ सिटी हो गया आफ्टर 2 ईयर्स। तो कितना हो गया, 24,200 जो हो गया वो हमारा आंसर हो गया। समझिए आप, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से। हमने इस 2 को 1 से किया है तो यहाँ 2 आ गया, फिर 2 को हमने 2 से किया तो यहाँ 4 आ गया, फिर हमने 2 से 1 को किया तो 2 आ गया, और 2 जीरो है तो 2 जीरो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये कह रहा था कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी बोल रहा था आफ्टर 2 ईयर्स, तो हमने कितना लाया, 24,200। हमारा कितना था, 20,000 था पॉपुलेशन सिटी। चूँकि जो हमारा जो पॉपुलेशन था वो 10% से हर साल बढ़ रहा था, तो हमारा पॉपुलेशन सिटी कितना हो गया आफ्टर 2 ईयर्स, तो हमारा हो गया 24,200। तो ये रहा हमारा सीरीज़ कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन से और क्लैरिटी ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ अ मशीन, मशीन का जो वैल्यू है वो डिप्रिसिएट हो रहा है, मतलब घट रहा है, एवरी ईयर बाई 10%, मतलब हर साल जो है वो 10% से घट रहा है। कह रहा है इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 35,000, अगर इसका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 35,000 रुपया है मशीन का। कह रहा है देन, मतलब तब, द वैल्यू ऑफ अ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स विल बी, मतलब कह रहा है कि मशीन का जो वैल्यू होगा वो 2 साल के बाद क्या होगा। तो कैसे बनाओगे, देखिए आप यहाँ पे सीरीज कॉन्सेप्ट लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते। हम यहाँ पे सीरीज कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। हमसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स, इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं वैल्यू ऑफ द मशीन, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया आफ्टर 2 ईयर्स, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, क्या कर रहा है, हमारा वैल्यू ऑफ मशीन जो है वो डिप्रिसिएट कर रहा है 10% से। तो यहाँ पे 10% को कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या होगा, 10/100 हो गया, या कट लेंगे तो हो जाएगा 1/10। ये हमारा घट रहा है। ओल्ड वैल्यू क्या है हमारा, 10 है, और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 - 1, तो यह हो यहाँ पर 9। अब देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू को उठाएंगे, कितना है हमारा 35,000, इसको उठा लीजिए आप, ठीक है, गुना। आपको नीचे में क्या लिखना है, नीचे में आपको ओल्ड वैल्यू लिखना है। ओल्ड वैल्यू कितना है हमारा 10, तो 10 लिख दिया, और ऊपर में हमें जो है न्यू वैल्यू को लिखना है। न्यू वैल्यू कितना है 9, और ये कितने साल के लिए हो रहा है, 2 साल के लिए, तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9/10 आपका यहाँ पे देखिए आंसर आ गया। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो को हटा दिए, यहाँ पे आ गया 350, अब मल्टीप्लाइड करना है 81 से। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 और यहाँ पे 81 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, इसको कर लेंगे 8 × 5 = 40 के 0 4, 8 × 24 = 28, और यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 8, 2835 हो गया। तो कितना आ गया हमारा 2835, और एक और यहाँ पे 0, मतलब 28,350 जो हो जाएगा वो हमारा मशीन का वैल्यू आ गया आफ्टर 2 ईयर्स। क्या हो गया, मशीन का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे आप रुपीज़ डाल सकते हो, तो 28,350 जो हो गया वो वैल्यू ऑफ मशीन हो गया आफ्टर 2 ईयर्स। तो कैसे बनाना समझे, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ से उठा लिया हमने, तो हमने कहा चलिए भाई उठा लिया। फिर हमने कहा कि जो है वो आपका डिप्रिसिएट कर रहा है 10% से, तो 10% को हमने तोड़ा तो यहाँ पे -1/10, तो ओल्ड वैल्यू हमारा 10 है, न्यू वैल्यू 10 में से 1 गया तो 9। तो हमने कहा कि ओल्ड वैल्यू कितना है 10, न्यू वैल्यू कितना है 9, तो हम क्या करें, सबसे नीचे में आपको लिखना है ओल्ड वैल्यू, तो लिख दिया। न्यू वैल्यू ऊपर में लिखना है, 2 साल के लिए तो एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 3 साल के लिए था तो एक बार और मल्टीप्लाई करते, 3 बार करते, 4 साल के लिए था तो 4 बार करते। तो इस तरह से आप इस सीरीज कॉन्सेप्ट से इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से 2 क्वेश्चन के माध्यम से जो सीरीज कॉन्सेप्ट होता है, परसेंटेज में अप्लाई होता है, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने बताने की कोशिश आपको की है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया हुआ होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो,
तेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, कुछ भी पूछना है कमेंट कर सकते हैं, बाकियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आप सबका पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टाइप के साथ और नई क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।